इस वीडियो में एक ऐसे सैंपल जो ललित के द्वारा लिखा गया है, जिनका AIR 9 आया है CAPFAC 2021 में। इनका इसके पहले भी मैं आपको कई राइटअप प्रेजेंट कर चुका हूं, लेकिन अब एक तरह से क्या है कि अब इनका रैंक आ चुका है, ये 9 रैंक आ चुके हैं। तो ऑब्वियसली है, होप कि आप इनको देखोगे, इनसे सीखोगे। लॉट ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं, कुछ के राइटअप जो है मैं उनके क्वालिफाई होने से पहले ही प्रेजेंट करता हूं। कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनके क्वालिफाई करने के बाद, इनका मैं पहले भी प्रेजेंट कर चुका हूं, इस वजह से कि मुझे पता था कि देर जो भी होगा ही डिजर्व्स, वो एक अच्छा डिजर्व करते हैं। तो फाइनली ऑब्वियसली आया। और इनका पेपर 2 में देखो अच्छा मार्क्स है 108। और जो कल का राइटअप हमने आपको प्रेजेंट किया था रिपोर्ट राइटिंग, वो एक ऐसे कैंडिडेट अनफॉर्चुनेटली द पर्सन वॉज नॉट एबल टू क्वालिफाई, लेकिन उनका पेपर 2 में 117 था। और ऑलरेडी हमने बताया कि जो जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में हाईएस्ट स्कोर 123 था। लेकिन 123 के बाद जो दूसरा हाईएस्ट स्कोर था 114 है। मींस एक कह सकते हो कि ये आपका टॉप रैंक, इनका भी टॉप मार्क्स, अच्छा खासा मार्क्स है। ओके, सो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखो। तो ये जो टॉपिक है सेम सेक्स मैरिज इन इंडिया। ओके, सो सेम सेक्स मैरिज एक ऐसा टॉपिक है जो रेगुलर न्यूज में रहता है, रेगुलर आप देखते हो। अभी इसमें सुप्रीम कोर्ट भी इसमें बहुत कुछ कर रही है, अभी फाइनल चीजें नहीं हुई है, अभी ये इवोल्व हो रहा है, इमर्जिंग टॉपिक है। तो मे बी इस पर पूछा जा सकता है, तो हमने इनसे बोला था लिखने के लिए। तो ये जो है इनके भी हैंड राइटिंग में ये आपका मिलेगा। और दूसरा जो मैंने उसको एज ए टाइप फॉर्म में कर दिया है, ताकि उसमें आपको रीड करने में उसको आसान हो। तो ऑब्वियसली इनका देखा जाए तो पेपर 1 में भी अच्छा मार्क्स है, पेपर 2 में भी अच्छा मार्क्स है, और इंटरव्यू में भी बेंच मार्क से ऊपर। यानी कि तीनों सब्जेक्ट में ऑब्वियसली जब आप टॉप में आते हो, टॉप 10 में आते हो, तो मार्क्स ऑब्वियसली हर कंपोनेंट में, लेकिन 2 कंपोनेंट्स में एटलीस्ट आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। तीसरा थोड़ा गड़बड़ भी होता है तो आ जाता है। तो ये टॉपिक देखोगे। और उसमें तो ये फॉर एग्जांपल मैं जो आपको रीड करूंगा, ये आपका जो इसका PDF जो है, ये PDF इस वीडियो जो है उसके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को देखना। तो जो मैं रीड करूंगा वो आपको जो टाइप फॉर्म में है, जो टाइप्ड है, वो ज्यादा बेटर है। लेकिन आपको इनको देखना चाहिए, इनके एक्चुअल सेम राइटिंग को मैंने टाइप फॉर्म में ये कर दिया है, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा आसान होगा। ओके, सो जो भी हैंड राइटिंग इनफैक्ट इनका देखो, तो हैंड राइटिंग भी रीडेबल है। और जो कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक सीरियसनेस होना चाहिए, जो एक जो सेलेक्ट होने वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनमें जो सीरियसनेस होनी चाहिए, वो सारी चीजें हैं। और इनके और भी आप राइटअप्स देखोगे तो उसमें भी आप इस चीज को पाओगे। ऐसा नहीं है कि आज रैंडम ये इनका राइटिंग अच्छा हो गया या सेलेक्ट हुए तभी हम कर रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स मैंने ऑलरेडी बताया कि जिनका मैं राइटअप प्रेजेंट करता हूँ, मुझे लगता है कि he or she will qualify, he or she will make to the final। तो ये है। ओके, तो इसको हम जो PDF दे देंगे, आप उस PDF में देखोगे। लेकिन जो डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चीज को करते हैं कि इस इंडिया रेडी फॉर सेम सेक्स मैरिज, हमने ये बोला था कि इस टॉपिक को, चूंकि ये इमर्जिंग टॉपिक है और ये आपका प्रोबेबल टॉपिक ये आ सकता है, आइदर किसी भी टॉपिक को होलिस्टिक वे में समझना है, इधर में भी टॉपिक जैसे हम अब तक जो भी हम टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवा रहे हैं मल्टीपल ईयर से, तो उसमें समटाइम ये होता है ना कि जो हम टेस्ट को सपोज ऐसे में दिए हैं, तो वो कभी कभी आर्गूमेंट राइटिंग में आ जाता है, कभी हमने आर्गूमेंट दे दिया तो वो आपका ऐसे में आता है। एट द एंड ऑफ द डे आपको टॉपिक को समझना है, आपको टॉपिक को कंप्रीहेंड करना है, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट। और यदि वो आर्गूमेंट है तो आर्गूमेंट के फॉर्म में हम लिखेंगे, ऐसे है तो ऐसे के फॉर्म में लिखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि किसी की भी टॉपिक को हमने ऐसे के फॉर्म में पढ़ा, ऐसे के फॉर्म में हमने उस पर प्रैक्टिस किया, ऐसे के फॉर्म में हमने वर्क किया, और आर्गुमेंट में आ गया तो हम उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको दोनों आधार पे करना चाहिए। तो ये है कि जैसे ये इंट्रो देखा जाए तो इंट्रो में थोड़ा सा और होना चाहिए था, इंट्रो वाला लाइन में। लेकिन ये इसको एक तरह से ऑब्वियसली मीन्स ये CSE मेंस भी लिखे हुए हैं 2 टाइम्स। सो
कुछ चीजें जो इनफैक्ट ये थोड़ा सा बड़ा ऐसे उस पॉइंट ऑफ व्यू से, असिस्टेंट कमांडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू, सीएपीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बड़ा है, तो उन्होंने जो फ्लेवर है वो कोशिश किया है कि सीएससी वाले देने के लिए, लेकिन हमने बोला था कि छोटा रखना है, ये जो लिखने के लिए बोला था जो असिस्टेंट कमांडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन चूंकि असिस्टेंट कमांडेंट से इन्होंने थोड़ा बड़ा लिख दिया है। तो मैन इज ए सोशल एनिमल, he has temporarily evolved from being a hunter-gatherer to measuring the length of universe expansion. From a sociological as well as anthropological point of view, our progress has been tremendous. Like any other species, humans also reproduce to sustain themselves. With time, the concept of reproduction and staying together took a more institutionalized form of marriage. It has been conventionally desired as the union of the male and female to limit the smallest unit of society. एनिमल बीइंग में क्या है, मैरिज का कंसेप्ट नहीं है, वो सेक्स करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, और उनके लिए मदर ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो एनिमल बीइंग में है वो मदर इंपॉर्टेंट है, फादर का इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है उसमें फादर और मदर दोनों का इंपॉर्टेंस है। अब आप बहुत सारे एनिमल्स में देखोगे कि उस एनिमल को वो पता ही नहीं है ना कि कौन फादर है, और लेकिन उसको मदर की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चे जब तक छोटे होते हैं, चाहे वो किसी भी पक्षी के बच्चे हों, जानवर के बच्चे हों, सबको के लिए मायने रखता है। लेकिन ह्यूमन इवॉल्व इस सिचुएशन में, ऑब्वियसली ह्यूमन भी एक तरह, ये जो थे वो हंटर गैदरर थे, ऑब्वियसली जब हंटर गैदरर थे तो उनको उस चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब उनको रिक्वायरमेंट हुआ तो एज ए मैरिज जो है इंस्टीट्यूशनल टाइप का होगा। But just like reality, gray areas exist even in conventionally ascribed identities. For example, there are people who are not attracted by the opposite gender, but by the same gender. जो यूनिवर्सली एक तरह से माना क्या जाता है, फॉर एग्जाम्पल अभी प्रॉब्लम यही चल रहा है कि मैरिज मीन्स अ मेल बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल। जो नेचर इन द सेंस की लॉ ऑफ नेचर जो है, एक तरह से ऐसा नहीं है, नेचर में भी होमोसेक्सुअलिटी पाए जाते हैं अदर देन एनिमल बीइंग्स। लेकिन जो जनरली एक्सेप्टेड नॉर्म है कि आप जो सेक्स है वो बच्चे पैदा करने के लिए कर रहे हो, इंस्टीट्यूशनल वो चीजें होती है, और वो एक मेल और फीमेल के बीच। तो बट देयर इज डिफरेंस, ये आप धीरे धीरे आगे चलोगे इस हिस्से में देखोगे, तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड मैरिज। क्योंकि जो होमोसेक्सुअलिटी को कुछ बहुत सारे कंट्री ने एक्सेप्ट किया, लेकिन सेम सेक्स मैरिज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। Okay, so this is an individual choice as well as right when we extrapolate it to a largely liberal and inclusive world order. Just like the historical struggle of the past against slavery and racism, same-sex people being recognized as couples have been facing a long-running battle. जैसे आप देखोगे कि स्लेवरी पाया जाता था, यानी सेम ह्यूमन बीइंग, एक तरह से आप अपने ही टाइप के लोगों को स्लेव बनाए हुए हो, रेसिस्ट। और ये रेसिज्म आज जो सो कॉल्ड चैंपियन ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल और वैल्यूज, अमेरिका, आप ये देखो, अमेरिका में आज भी आपका रेसिज्म चल रहा है, स्लेवरी सिस्टम चल रहा था। At time past, the world has largely become more accepting to the fact that instead of being viewed as a taboo, it is a basic human right. It is due to the efforts of like-minded people that we have LGBTQ plus community awareness. Here, LGBTQ stands for lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer people respectively. For time being, ये आप lesbian means है कि relation between two females, gay relation between two male, bisexual means at the same time attracted towards same sex and attracted towards opposite sex। ट्रांसजेंडर और एक सिस जेंडर होते हैं, ये आप एक जानो, समटाइम में बी यूजफुल। ट्रांसजेंडर का मतलब है कि जो पर्सन पैदा सपोज एज ए बायोलॉजिकल रूप से मेल के रूप में हुआ, लेकिन द पर्सन एज ए सेक्स रिकॉग्नाइजेज एज फीमेल, और born as a female biologically but recognizes as male, तो वो ट्रांसजेंडर। सिसजेंडर मींस जो मेल पैदा हुए वो मेल की तरह ही रिकॉग्नाइज करते हैं, फीमेल जो पैदा हुई वो फीमेल की तरह ही रिकॉग्नाइज। क्वेयर टर्म एक नॉर्मली यूज होता है उस सेंस में जहां आप प्रॉपरली रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो कि आप इसमें से क्या हो, तो वो है। एंड द प्लस साइन हेयर इज ऑफ utmost importance because it denotes that the world is open for more independent identities.
तो अभी आप देख रहे हो हर पैराग्राफ में इनका एक लिसिट मैसेज है, एक क्लियर मैसेज है। अब प्लस साइन को इन्होंने एक्सप्लेन फिर किया कि इट इज नॉट अबाउट जस्ट एलजीबीटीक्यू, a lot of things can emerge in coming days, और वर्ल्ड इज ओपन फॉर एनी न्यू आइडेंटिटी इमर्जेस। आप किसी भी चीज को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो, इट इज द पर्सनल चॉइस। हमें सोसाइटल स्ट्रक्चर को भी रखना है और ध्यान में रखते हुए, लेकिन हमें पर्सनल लिबर्टी पर भी ध्यान रखना है। Barring a few religiously orthodox countries, most nations have made law to protect the interest of LGBTQ community. At present, this idea is gaining more support, and countries to provide equal rights to people often cut from the mainstream. जो लोग सोसाइटी के मेन स्ट्रीम से वंचित हैं, या जैसे फॉर एग्जांपल कोई लेस्बियन है, कोई गे है, बाइसेक्सुअल है, तो सोसाइटी डिफरेंट तरीके से उसको देखता है। खास करके जो जो ऑर्थोडॉक्स पीपल हैं वो उनको दूसरे तरीके से, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे एलजीबीटीक्यू को कम्युनिटी को हम राइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और उनको भी विद डिग्निटी, विद ड्यू रिस्पेक्ट समाज में जीने का अधिकार है। आप देख रहे हो बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स हैं, इनफैक्ट डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे आ रहे हैं, समाज के मेन स्ट्रीम में वो आ रहे हैं। इंडिया ऑल्सो ब्रोक द colonial cycles to decriminalize same gender sex homosexuality. It was a historic moment as we came out of a colonial law through the Navtej Singh Johar case. But even after such breakthrough, a structural barrier in this journey is the legalization of same-sex marriage. तो ये मैंने बोला ना कि ये आपका डिफरेंस बाद में क्रिएट होगा कि सेम सेक्स, ये सेम सेक्सुअलिटी इज डिफरेंट थिंग, बट जो आपका सेम सेक्स मैरिज इज डिफरेंट थिंग. We can understand the seriousness of the issue owing to the fact that are out of 132 countries which have decriminalized homosexuality, only 33 have legalized same-sex marriage. Means countries are allowing homosexuality because that homosexuality is your private affair, but marriage is an institutional affair. तो इन स्पाइट ऑफ फॉर एग्जांपल 132 कंट्री में भी जो भी ये डेटा इन्होंने प्रेजेंट किया, मैं उस आधार पे ही मैंने अपना कोई इसमें चेंजेस नहीं किया है, सो आप देख लोगे। तो ओनली 33, अब इसमें से मान के चलो कि कल के डेट में कुछ और बढ़ जाए तो, लेकिन हार्ड एंड फास्ट ये नहीं होता है, आप एग्जैक्ट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है दिस डायरेक्ट हैज टू द फैक्ट दैट although the world is ready to accommodate homosexuality, it is more conservative. Okay, it is more conservative in accepting same sex marriage. So homosexuality को तो एक्सेप्ट किया, लेकिन जो आपका सेम सेक्स मैरिज को है उसको एक्सेप्ट करने में हेजिटेशन है, और दिस इज इविडेंट फ्रॉम कि 132 कंट्री जिन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट कर लिया, उसमें से जस्ट 33 हैं जो सेम सेक्स मैरिज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इन a case of mega diverse country like India, this issue becomes even more complex. The argument against legalization includes the moral and social acceptance of the fact that marriage can be of individuals of the same sex gender. Okay, this is further exacerbated by the issue of the foundation of marriage. Marriage is believed to be socially validated means of reproducing and having children. जो सोसाइटी हमारा है, तो हिस्टोरिकली हम एक्सेप्ट करते हैं कि मैरिज मीन्स बिटवीन अ बायोलॉजिकल male and biological female to produce the offspring so that to continue our generations. But how can a couple of same sex have children? And even if they adopt children, it is ethically questionable in context of the children's right of having both the parents. Additionally, the legalization will require a large scale revamping of personal law of our country. Thus, these arguments make it difficult to proceed with the legalization. सिंस क्वेश्चन ओपन इंडेड था, कि जो ओपन इंडेड क्वेश्चन है तो आप किसी एक पक्ष में डायरेक्ट नहीं रह सकते हो, दूसरे पक्ष के आर्गुमेंट्स को भी ये करना चाहिए। बट नाउ दैट द 5 जजेस बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज हियरिंग द आर्गुमेंट्स ऑफ बोथ द साइड्स, ह्यूमन एंड इक्वालिटी प्रिंसिपल्स आर also need to be considered. The legalization of same sex marriage will accord equal and dignified civil rights or to homosexual people. Also, adoption caters to the fact that a lot of orphan children will have the love and affection they long for. Hence, they also present a strong claim for legalization.
To conclude, same-sex marriage is a very sensitive issue that needs to be handled with care. It has to be viewed in such a way that it adds to the fundamental principles of the society we are building to the future generations to come. ये देखो, यदि आप इनका देखोगे ऐसे, तो ये इज इंडिया रेडी फॉर सेम सेक्स मैरिज, तो एक क्वेश्चन के फॉर्म में है, तो आपको कोई ना कोई स्टैंड लेना है, लेकिन वो स्टैंड आप यूनि डायरेक्शनल नहीं होगा। क्योंकि ये टॉपिक जितना आसान, कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको आते हैं जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर यस और नो में नहीं होता है, वहाँ बहुत सारी चीजों को हमें देखना पड़ता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने बैलेंस्ड वे में रखा है। ऑब्वियसली इसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देख सकते हो, उस पर आप ये करो। जितना आप देखोगे, उसको समझोगे, उसको पढ़ोगे, वो फायदा रहेगा। A lot of time I say कि प्लीज राइट राइट राइट, राइटिंग की जितनी प्रैक्टिस करोगे, a lot of candidates miss, for example every year this is happening, it is not the first time कि आप शायद थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिए होते तो आपका 5-10 मार्क्स बढ़ गया हुआ होता। लेकिन कभी भी हमेशा ये ध्यान रखो कि एवरी कंपोनेंट इज इंपॉर्टेंट। अब आप अपना जो स्ट्रेंथ और वीकनेस, उसके आधार पे वर्क करो। आपके पास 3 कंपोनेंट मार्क्स के हैं, पेपर 1, पेपर 2 एंड पर्सनालिटी टेस्ट पीटी। तो अपने को पहचानो, लेकिन हमेशा जो बेटर तरीका होता है वो आपको तीनों कंपोनेंट में ठीक ठाक करो। आप ऐसा नहीं है ना कि इंटरव्यू में आप सोचोगे कि 150 में से 140, ये नहीं होता। एक्सेप्शन फ्यू कैंडिडेट्स हैं जिनका ऐसा सिचुएशन होता है। पेपर 1 में कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं इस बार इवन 190 प्लस भी स्कोर किए हैं। सो आप यदि ऐसे सिचुएशन में होते हो तो ठीक है, अदरवाइज है बैलेंस करके रखो। चीजों को जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं 8527146498 इस व्हाट्सएप नंबर पे, या टेलीग्राम नंबर 7404909669। जिन्हें भी टेस्ट लगता है कि हमें टेस्ट लिखने से थोड़ा फायदा हो सकता है, हम कुछ मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं, तो आपको जरूर लिखना चाहिए। ओके, थैंक यू।